नाउ वी आर ब्रेकिंग अप एपिसोड 14 के शुरू में दिखाया जाता है हुन यंग को बोल रहा था, ओलिविया तुम्हारे साथ काम करना चाहता है, ये भी 10 साल पहले तो तुम्हारा जॉब था ना। अगर तुम वहाँ ज्वाइन करोगी तो वो तुम्हें अपार्टमेंट, कार और सेल वाइज पैसे भी देंगे। तो बताओ मैं उन्हें क्या कहूँगा। यंग सोच रही थी। वो बोली थी, अगर हम दोबारा मिलेंगे तो मैं कुछ एक्सक्यूज नहीं दूंगी। मैं बिलीव करूंगी कि शायद ये होना था इसलिए हम मिले। योंजेई अपना स्टूडियो खोलकर खुद का एक फोटो खींचता है। योंजंग सोनो के सेलिंग के बारे में उसके एम्प्लॉय से सुन रही थी कि बहुत अच्छा सेलिंग हो रहा है। ये सब बात कर रहे थे कि हिल्स दोबारा सोनो को डिपार्टमेंटल स्टोर में रखने के लिए प्रपोजल भेजा है। तब यंग को पूछते हैं तो बोलती है, हमें रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। मिस्टर को बोलता है, तुम अपने पर्सनल मैटर को पीछे छोड़ के सोनो को वहाँ कंपनी प्रॉफिट के लिए रहने की परमिशन दे दी। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में हम देखे थे योजंग यंग को इंसल्ट की थी। डायरेक्टर जब हुन को पूछा था वो कौन है जो यंग को चाह रहा है, तो इस बारे में हुन कुछ नहीं बोला था। ये सब खुश थे क्योंकि हिल्स सरेंडर कर लिया था और ये भी बोलते हैं ये तो यंग की वजह से हुई है। सो यंग बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सोनो की एक डिज़ाइनर हूँ और सब थैंक यू भी बोलते हैं। हुन यंग को मैसेज करता है कि ओलिविया दोबारा हमें मेल किया था, इसलिए हमें इस वीक के अंदर ही रिप्लाई देना होगा। ये पढ़ने के बाद यंग अपनी पुरानी डिज़ाइन खोल के देख रही थी। योंजे का स्टूडियो में बहुत सारे लोग रेडी होकर फोटो खींच रहे थे। तब यंग आती है और उसे काम में हेल्प करती है और ये सब बाहर से उसका मॉम देख रही थी। ये दोनों खाना खाते टाइम यंग पूछती है, क्या तुम सच में ये स्टूडियो बेचना चाहते हो? तो बोलता है, हाँ, ये होमवर्क की तरह है। तुम करना तो नहीं चाहते हो पर करना पड़ता है। यंग ये भी बोलती है कि हिल्स हमें अच्छे प्लेस दे रहा है उसके डिपार्टमेंटल स्टोर में और मैं बहुत खुश हूँ, पर अंदर से सोच रही थी, क्या मैं तुम्हारे अलावा खुश रह सकती हूँ। हुन डायरेक्टर को बोल रहा था, ये कोई भी फैशन डिजाइनर के लिए बहुत अच्छा ऑफर है और वो एक बड़ी कंपनी भी है। डायरेक्टर बोलता है, यंग मेरी बेटी जैसी है, इसलिए तुम इस मैटर के अच्छे से देखभाल करो और तुम इस एग्रीमेंट को कुछ साल के लिए एक्सटेंड करने का बोलो। हुन को डायरेक्टर के रूम के बाहर देख के चीसुक सोच रही थी जिमी का बात कि हुन तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए तुम्हें पसंद कर रहा है। पूछने पर हुन बोलता है, ये डिस्कशन प्राइवेट है, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। मीसुक सीओ को पूछती है, क्या तुम फैमिली स्टार्ट करना नहीं चाहती हो? तो बोलती है, हाँ, मैं सू हो जैसा किसी से अगर मिलूंगी तो सोचूंगी। फिर खुद की बात को घुमा के बोलती है, ये सब मैं काम के बारे में बोली, आप गलत मत सोचिएगा। मीसुक को उसकी फैशन फोटो देती है। तब ग्रुप फोटो में वो खुद को छुपा के इसे देख रही थी। यंग की मॉम बाथरूम जाने के बाद उसके पापा चुपके से जाके उसकी मॉम की फाइल खोल के देखता है। वो लिखी थी, मैंने बाद में चावल में पानी मिला के खाती थी, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर मैं ये सब 40 साल से कर रही थी बिना कुछ बोले। ये पढ़ के इनको थोड़ा गलती का एहसास होता है, तो जाके यहाँ शैम्पू डाल रहे थे। तब उसकी मॉम चिल्लाती है ऐसे, तो ये बाहर से बोल रहे थे, मैं तुम्हें बहुत प्यार कर रहा हूँ। नारी यंग को थैंक्स बोल रही थी क्योंकि उसको उसके साथ काम करने को मिला और वो इसलिए आज ये सोनो डिजाइनर उसे बहुत गर्व महसूस हो रही थी। तो सुन के यंग मुस्कुराती है। ये अपनी डेली वर्क रूटीन चेक कर रहा था जहाँ एंड में लिखा था बुके फ्लाइट। ये बिना नॉक के बाथरूम का दरवाजा खोल देती है। तो हुन उसे थोड़ा बहुत सिखा रहा था, तुम नॉक करके आया करो। हुन बोलता है, तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो और हाँ, फ्लाइट टिकट भी, तो मैं किमिची और सीउड भी दूंगा। योंजेई पूछता है, क्यों और कौन जा रहा है? बोलता है, यंग भी जा रही है। क्या तुम्हें नहीं मालूम, ओलिवियर उसे चाहता है फैशन डिजाइनर के तौर पे? तो ये शौक हो जाता है क्योंकि जब ये पूछा तो वो बोली थी, हाँ, मैं टाइम आने पर बोलूंगी। अब कॉल करके फ्लाइट टिकट बुक करता है। हुन बोल रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए, जो कि 2023 के एसएस कलेक्शन के लिए। यंग बोलती है, मैं जब कॉलेज में पढ़ रही थी तब ये प्रिपेयर कर रही थी। ये भी पूछती है, क्या सच में इस बारे में मुझे सोचनी चाहिए? हुन बोलता है, ये एक अच्छा मौका है, तुम्हें इसे गंवाना नहीं चाहिए। और योंजेई का फोटो एग्जीबिशन पेरिस में होने वाला है, ये भी बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम उसके साथ जाओ। बात कर रहे थे पेरिस। फाइनली यंग की स्किल को रेस्पेक्ट दिया। सोनो बहुत फेमस है यंग के लिए। सब बोल रहे थे, उसने हमें काम करने दी इसलिए हम सब खुश हैं। ये सब को यहाँ चुपके से सुन रहा था। बोलता है, काम करो, गप्पे लड़ाना बंद कर दो। चीसुक उनके एम्प्लॉय को पूछ रही थी, हुन सच में हमारे कंपनी से प्रॉफिट ले रहा है? तो एम्प्लॉय बोलता है, हाँ, 15% एक्स्ट्रा।
जो कि डायरेक्टर के डिसीजन है। सुन के दुखी हो जाती है। ये सोच रही थी इसका मतलब जिमी का बात सच है। योंजे की मम यंग से मिलने के लिए बुलाती है। उस टाइम मी सुक भी बुलाती है कि ची सुक यहाँ आधा घंटे से रो रही है। ची सुक बोलती है हुन मुझे प्रॉपर्टी के लिए प्यार कर रहा है, मुझे नहीं। यंग इस बात से सहमत नहीं होती है, बोलती है नहीं वो ऐसा नहीं है और उसे चुप करने के लिए बोलती है सोहो आ जाएगा, तुम चुप हो जाओ। ये बोलती है नहीं आएगा, मैंने जिमिनी और सोहो को सीओ के साथ शॉपिंग के लिए भेजी है। ये सुन के ये दोनों गुस्सा होते हैं। पीछे का सीन में दिखाता है मिसुक जिमिनी के लिए कपड़ा खरीदने और उसके हस्बैंड को सीओ के साथ खाना खाने को भी बोल रही थी। योंजे की मॉम से मिलने के लिए यंग गई थी। चीसुक हुन के ऑफिस आके बोलती है तुम मुझे पैसे के लिए अप्रोच किए थे ना? तो हुन बोलता है नहीं, मैं तो सिर्फ प्यार किया था, तुम मेरे बारे में कैसे ऐसा कह सकती हो? सुन के हुन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे जाने को भी बोलती है। मिसुक को सोहो पूछता है तुम ये सब क्यों कर रही हो? तो बोलती है हाँ, तुम क्लाइंट बोल के बाथरूम या फिर कभी बालकोनी में उसके साथ बात कर रहे थे तब तुम बहुत खुश लग रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा की थी। सोहो को उसका किया हुआ चीज का पछतावा होता है और वो फूट फूट के रोता है और सॉरी भी बोल रहा था। ये देखती है उसके हस्बैंड घर में नहीं है और यहाँ एक नोट में लिखे थे आई एम सॉरी। यंग ऑलिवियर के ऑफर के बारे में बोल रही थी और बोलती है कितने दिन तक वो रखेंगे ऐसे? तो योंजे बोलता है शायद वो 1 या 2 या 3 साल तक रख सकते हैं। बोलती है सक्सेस का मतलब है एक घर, कार, स्टूडियो, जो कि मैं जितना उनको सेल्स दूंगी। तो मैं जानना चाहती हूँ क्या सच में जाऊँ? उसके पापा बाहर वेट किए थे और अंदर जाके उनको रहने को बोलती है और उसकी मॉम को इस बारे में भी बोलती है। योंजे ड्रिंक कर रहा था तो हुन उसे समझाता है अगर तुम उसे प्यार कर रहे हो तो उसे कन्विंस करो, इतनी जल्दी हार कैसे मान लेते हो? बोलता है क्योंकि मैं उसे प्यार कर रहा हूँ। हाँ, मैं उसे बोलूँगा सिर्फ एक बार रहने के लिए। हुन बोल रहा था प्यार जो दर्द देता है और ये ब्रेकअप है। योन सोच रही थी उसके मॉम बोले थे तुमने बहुत अच्छी डिसीजन ली और मुझे समझने के लिए थैंक यू। यंग बोलती है मैंने आपके कहने पर यह नहीं की, मैं हम दोनों के अच्छे फ्यूचर के लिए ये डिसीजन लिया क्योंकि मैं जिसे प्यार करती हूँ वो मेरे लिए बहुत कीमती है। दोनों बहुत रो रहे थे कि कैसे दोनों एक दूसरे के बिना जिएंगे। यंग ऑलिवियर के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देती है और ये अनाउंसमेंट से ये सब शौक थे। ची यंग बोल रहा था मैं तुम्हें आज तक समझ नहीं पाया। डायरेक्टर यंग को बोलती है तुम सोनो को वन से सेपरेट करके उसके हेड बनो, मैं ये चाहता हूँ, तुम मेरी बेटी जैसी हो। और छी हूँ कि सब चीज़ को तुम माफ किया और ये कंपनी के लिए बहुत कुछ भी। पहले मैं सोच रहा था तुम ये सब पैसे के लिए कर रही हो, पर अब समझा मैं गलत था। तुम इस बारे में सोच के मुझे बताओ। ये मैटर अब सब डिस्कस कर रहे थे। नो वैल्यू वैग्यू मैगजीन की एडिटर फिर से सोनो से इंटरव्यू लेने के लिए बोल रही थी क्योंकि सोनो ओलिवियर की प्रोजेक्ट को मना जो किया था। ये भी बोलती है इस बार सिर्फ सोनो के बारे में ही क्वेश्चन पूछूंगी। ये सुन के सब खुश थे। यंग बोलती है तुम फोटोशूट के लिए आओगे ना? बोलता है इसमें पूछने की क्या बात है, मुझे टाइम और लोकेशन बोलो। चीसुक हुन को पूछती है क्या तुम मुझे कुछ बोलना नहीं चाहते हो? बोलता है नहीं। बोलती है तुम मुझे डाउट में क्यों रखा? हुन बोलता है अगेन तुम मुझे बिलीव करती हो तो ये सब नहीं होता। हुन पूछता है इसका मतलब तुम ब्रेकअप करना चाहती हो? बोलती है मैंने सोचा तुम ये चाहते हो। यहाँ इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तब पहला सवाल था सोनो नाम के पीछे का मीनिंग क्या है? यंग बोलती है ये आइडिया मुझे किसी अननोन फोटोग्राफर से आई थी पेरिस में। सोनो मीन्स इको। वो ये चाहता था मेरी डिज़ाइन पब्लिक में इको जैसा होना चाहिए। ये सब योंजे सुन के मुस्कुराता था क्योंकि प्रीवियस एपिसोड में हम देखे थे वो खुद एक पोर्टफोलियो में लिखा था। इससे दूसरे सवाल का जवाब भी देती है। बोलती है ये आशा करती हूँ सोनो यानी कि इको के कंज्यूमर सारे दुनिया में हो। ये है मेरी सक्सेस की डेफिनेशन। ये सब सुन के सब मुस्कुरा रहे थे। बाहर यंग योंजे को उसके एग्जीबिशन के लिए कंग्रेचुलेशन बोलती है और ये भी बोलती है मैं तुम्हें बहुत प्यार कर रही हूँ। ये उसके हाथ पकड़ के बोलता है मैं ऑलरेडी प्लेन टिकट ले लिया है और उसे टिकट देता है जहाँ 2 टिकट था दोनों के लिए। बोलता है आज ये सोनो डिजाइनर मैं तुम्हारे डिसीजन को रेस्पेक्ट करता हूँ। तुम सब भूल जाओ जैसे कि मेरे भाई मम्मी हम दोनों के जब सबको एक तरफ रखो। मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारा प्यार ये पूछ रहा हूँ कौन तुम्हें प्यार कर रहा है? क्या तुम मेरे साथ आओगी? ये सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है।